हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के लिए, साथ ही साथ एसएससी बैंक में आने वाले मैथमेटिक्स के प्रश्नों के लिए। तो आज हम फिर से एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं और मैथ हमारा टॉपिक होगा। मैथ में हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को हम पढ़ेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, शून्य से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है कि संख्याओं के प्रकार क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो संख्याओं के प्रकार से होगा। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, ये हमारा टॉपिक है। इसमें विभिन्न संख्याओं के प्रकार होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं वो नंबर एक जो बात होती है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृतिक या प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। इसमें ये होता है कि वे संख्याएं जो गिनती, जिन संख्याओं की सहायता से गिनती की जाती है या जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कह सकते हैं जिन संख्याओं से गिनती की जाती है या जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुएं गिनी जाती हैं या गणना की जाती है, संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और भी इनफाइनाइट। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई हमारे सामने ये डेफिनेशन निकल के आई है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं से गिनती की जाती है या जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुएं गिनी जाती हैं या गणना की जाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। वो कैसी? प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, या लिख भी सकते हैं संख्याएं कहलाती हैं। वो भी कैसी? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो है संख्याओं को समझने का तरीका है। तो ये संख्याओं को समझने का तरीका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरे नंबर की संख्याओं पर चलते हैं। दूसरे नंबर की संख्या क्या कहती है? नंबर 2 की बात कर ले रहे हैं इसको बिगाड़ कर कि नंबर दो क्या है कि पूर्ण संख्या है। नंबर 2 पूर्ण संख्या है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, कैसी? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है या पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे कि बात करें 0, 1 2 3 4 और आदि। तो ये क्या है कि ये पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन है। पूर्ण संख्या क्या हो गई? तो जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं
जैसे 0, 1, 2, 3। तो 0 को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगली बात पर। इसको बिगाड़ दे रहा हूं। नंबर 3, नंबर 3 क्या कहता है कि, और ये डेफिनेशन जो है वो पूर्ण संख्याओं की थी, होल नंबर की, नेचुरल नंबर हो गया। तो एक नोट पॉइंट भी आता है। नोट पॉइंट ये कहता है कि जो शून्य है वो, नोट पॉइंट ये कहता है, नोट पॉइंट, शून्य पूर्ण संख्या नहीं है। शून्य पूर्ण संख्या नहीं है। तो शून्य क्या है? कोई पूर्ण संख्या नहीं है। सॉरी, पूर्ण संख्या नहीं है मतलब मिस्टेक होगी। पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत या प्राकृतिक। पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे की बात हम कर ले रहे हैं तीसरे नंबर की डेफिनेशन की, कि तीसरे नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि सम संख्याएं क्या होती है। इवन नंबर्स, सम संख्याएं किसे कहते हैं उसकी और बात कर ले रहे हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं तो लिख लेते हैं। इवन नंबर उन्हें कहते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर कहलाती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? नंबर 3 की बात करें, सम संख्याएं, इसको सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दिख रहा है आपको? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उनको इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है। 2 डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो भी सम संख्या कहलाती है। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन नंबर हमारी 4, उसको देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 क्या कहती है? विषम संख्याएं। अब आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है उसकी हम बात कर ले रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं और उन्हें
विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, दो से विभाज्य नहीं हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे की बात करें, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। तो ये 1, 3, 5, 7 ये क्या है? ये विषम संख्याएं है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट डेफिनेशन पर। डेफिनेशन नंबर 5 देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 5 क्या कहती है? डेफिनेशन नंबर 5, ऋण या अभाज्य संख्याएं। ऋण या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनकी बात कर ले रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या कहती हैं? प्राइम नंबर एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। तो ये ऋण संख्याएं प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ऋण या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या है कि एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। यह डेफिनेशन है ऋण या अभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को ऋण या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं नई डेफिनेशन के साथ। नई डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन नंबर 6 कि यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या कहती हैं? इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। कंपोजिट नंबर्स यौगिक या भाज्य संख्या। क्या डेफिनेशन है इनकी? वे संख्याएं, डेफिनेशन है वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर
किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती है, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती है, उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती हैं, उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। यह डेफिनेशन है यौगिक या भाज्य संख्याओं की। इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर्स या यौगिक संख्याएं। आगे चलते हैं डेफिनेशन नंबर 7 की तरफ। डेफिनेशन नंबर 7 क्या कहती है हमारी? सहअभाज्य संख्याएं इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर। क्या डेफिनेशन है इसकी? कि वे प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। तो डेफिनेशन क्या है? कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो HCF कितना होना चाहिए? 1। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। तो 4 में भी जो है इनके फैक्टर HCF जो है, इनका HCF कितना हो जाएगा? जो है 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं 4 और 9 मिस्टेक होगी, 4 और 9 मिस्टेक होगी इसमें। एग्जाम्पल में 4 और 9 ये उसके एग्जाम्पल है, गलती से वो एग्जाम्पल राइट हो गए थे। क्योंकि इनका अगर हम HCF निकालेंगे 4 और 9 का, तो 4 दूनी 8, 1 शेष, फिर 4 में भाग 3 बार, 1 बचा। तो ये जो 1 से पूरा कट जाएगा, तो 1 से 1, तो जो पूरा कट जाता है वही HCF कहलाता है। एग्जाम्पल हो गए 4 और 9। ये डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की। अब आगे चलते हैं कुछ और डेफिनेशन के साथ, इसको बिगाड़ता हूँ। डेफिनेशन नंबर 8 क्या कहती है उसकी बात कर ले रहे। अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य संख्याओं का मतलब
ट्रिपलेट नंबर, ये क्या होता है? प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, इनकी बात कर ले रहे हैं। ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो हमें सामने है हमारे बोर्ड की, इनकी बात कर ले रहे हैं कि अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी बात कर ले रहे हैं। तो वे डेफिनेशन कहती है वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक एक हो, ब्रैकेट में HCF एक हो, वे संख्याएं अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF एक हो, वो इंग्लिश में प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाती हैं। हिंदी होती है अत्रिभाज्य संख्याएं। ये इसकी डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे 8,9,25, 8,9,25 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासापा महत्तम समापवर्तक एक है। और ये कैसी संख्याएं हैं? ये अत्रिभाज्य संख्याएं। क्या है? अत्रिभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और डेफिनेशन के साथ, कुछ और संख्याओं के साथ बात करते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन पर चलते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। नंबर 9, तो परिमेय संख्याएं इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नंबर्स डेफिनेशन क्या है? परिभाषा की बात कर ले रहे हैं। परिभाषा कहती है एक पूर्णांक को यदि अन्य किसी पूर्णांक को, यदि एक पूर्णांक को अन्य किसी पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/1 बराबर 2, तो 2 परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 हो, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो दो डेफिनेशन हो गई कि एक पूर्णांक को यदि अन्य किसी पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं?
परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में ये हो सकता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम अंश बट्टे हर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश बट्टे हर भी इसको हम कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में भी लिखा जा सकता है, वे संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं परिमेय संख्या के बाद डेफिनेशन की बात, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बाद नई डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, नई संख्याओं की तरफ चलते हैं कि नई संख्याएं क्या होती हैं, उस पर चलते हैं। तो नंबर 10 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर मीन्स परिभाषाओं पे बात करते हैं, वह वास्तविक संख्या, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहली बात यह है कि वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे √2, √3, √1/2 पूरे पे, जैसे √2, जैसे √2, √3, 1/2 √ या 1/2 पाई इत्यादि परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी? √2, √3, 1/2 1/2 या पाई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी बात यह है कि अपरिमेय संख्याएं नॉन रिकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। इनको ऐसे कहते हैं रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर ना तो ये आती हैं ना ही कोई निश्चित मान होता है। अर्थात इसका मतलब होता है अर्थात दशमलव के रूप में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होती? दशमलव के रूप में जब इसको डिफाइन करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो पूर्णता दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं होती। इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग संख्याएं कहते हैं। किसको? अपरिमेय संख्याओं को। दूसरी बात में जो संख्याएं, दूसरी परिभाषा, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं और संख्याओं की तरफ। संख्याओं की डेफिनेशन में आगे डेफिनेशन नंबर 11 पे चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 11 क्या कहती है? 11 पे बात कर ले रहे हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक
एवं ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसकी हम बात कर ले रहे हैं, पॉजिटिव एवं नेगेटिव इंटीजर्स की। ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसकी बात कर ले रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। डेफिनेशन इसकी बात कर रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें +1, +2, +3 और क्या कहते हैं +4 और डॉट 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 आदि और लिखा जाता है धन पूर्णांक +a के योज्य प्रतिलोम -a को ये बात याद रखने वाली ये बात है कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है जिससे +a इंटीजर्स कहते हैं, a के योज्य प्रतिलोम को यानी कि नकारात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। माइनस को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इतनी सी बात है। अतः जैसे बात करें 1, 2, 3 इनके योज्य प्रतिलोम क्या होंगे, -1, -2, -3 ये तो हो गए धनात्मक पूर्णांक, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरीके से ये संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसको बिगाड़ते हैं, 12 नंबर पर चलते हैं। नंबर 12 कहता है वास्तविक संख्याएं। जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के वास्तविक स्वरूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक रियल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जोड़ का अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। ये तो रह गई है, इसको हम नंबर 13 जो बात कर रहे हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होती हैं ये, कि जो संख्याएं, ये बात आ रही है कि जो संख्याएं
जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, विच नंबर आर नॉट रियल नंबर, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -√3 कॉमा -√7 कॉमा -√18 आदि। ऐसी संख्याएं जो ना तो काल्पनिक है ना वास्तविक है, और सॉरी जो ऐसी संख्याएं ना तो जो है वास्तविक है और ना ही जो है वास्तविक है, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इमेजिनरी संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर, जो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप होता है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर जो है, अगर ऐसा रियल नंबर जो संख्याएं जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल -√18, √2 में -3, √2 में -7। आगे चलते हैं। ये हमने जो है संख्याओं की प्रॉपर्टीज बताई थी, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो है नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे जोड़ का तत्समक रूप, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी की बात करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की बात करेंगे। उसके बाद हम इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन बात करेंगे और इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। इन चार बातों को और करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बात होगी। हमने नंबर सिस्टम को शुरू करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपकी हेल्पफुल है आपकी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आप आरआरबी की, रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी और नॉन ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट, जो अभी वैकेंसी हाल फिलहाल जो है आने वाली है, आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। उसके लिए साथ ही साथ आप एसएससी बैंक, यूपीएससी के सीसेट और अन्य परीक्षाएं जैसे नेट, जेआरएफ की जो एग्ज़ाम हो रहा है पेपर 1, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपकी जो है बेसिक से शुरू हुआ है, आपकी बेसिक मजबूत होगी, 0 लेवल से शुरू हुआ है, आपका बेसिक मजबूत होगा, आपको मैथ आएगा और आपके क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस चैनल वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।